तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक भी जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा विकास दुबे एनकाउंटर जैसी गलती फिर ना दोहराए यूपी पुलिस, नहीं तो करेंगे कड़ी कार्रवाई। जहाँ दोस्तों इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद को लेकर शिवसेना ने की विवादित मांग। कहा बाबरी मस्जिद तोड़ने का मामला होना चाहिए खारिज, मंदिर के शहीदों को तभी मिलेगी सच्ची श्रद्धांजलि। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लद्दाख सीमा पर चीन ने चुपके 40,000 सैनिक किए तैनात। पोल खुली तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, कभी भी चीन कर सकता है भारत पर हमला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने को लेकर अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा चुनी हुई राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की आपका केंद्रीय मंत्री कर रहा है साजिश, समझाइए इसे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में घरों में ही पढ़नी होगी नमाज, सार्वजनिक स्थान व प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर योगी ने लगा दी रोक। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के सरकार गिराने के सारे हथकंडे हुए फेल, तो रेड डलवाकर कांग्रेस विधायकों को राजस्थान में किया जा रहा है परेशान कांग्रेस। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। कहा लालच के चलते कांग्रेस के साथ किया, इन दोनों ने धोखा नहीं करेगी कांग्रेस इन्हें माफ। इसी बीच दोस्तों सब खबरों को विस्तार से आपको एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो शिवसेना ने बाबरी मस्जिद को लेकर की बड़ी मांग। कहा बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले अब होने चाहिए खारिज, तभी मिलेगी मंदिर के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से शिवसेना ने विवादित बयान दिया है। शिवसेना ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह से पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ने के मामले कोर्टों में खारिज होने चाहिए। जबकि ये कोर्टों में खारिज हो जाएंगे तो राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी। आगे शिवसेना ने मांग की है कि जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि मुगल शासक बाबर आक्रमणकारी था, तो बाबरी मामले का कोई मतलब नहीं रह जाता है और सभी वह इज्जत बरी किए जाएं। आगे जो कहा गया है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बावजूद भी सीबीआई अदालत में बाबरी मस्जिद तोड़ने का मामला जारी रखा हुआ है और राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी मामले में एक आरोपी के तौर पर पेश होते हैं। शिवसेना ने कहा है अगर बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का मामला राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले खारिज हो जाता है, तो ये राम जन्मभूमि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो एक बार फिर से बड़ी मांग शिवसेना ने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला विकास दुबे एनकाउंटर जैसी गलती फिर न दोहराए यूपी पुलिस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकारू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में आयोग अपनी जांच शुरू करे और आने वाले 2 महीनों में इसे पूरा कर लिया जाए। अदालत ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए हिदायत दी है कि विकास दुबे एनकाउंटर जैसी गलती भविष्य में आगे ना हो। वहीं आपको बता दें कि चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए दोबारा आयोग बनाया जाए और फिर से सुनवाई की जाए और फिर से इसकी जांच की जाए, जिसके बाद कई बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कई बीजेपी नेता आ सकते हैं इस चक्कर में। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार योगी सरकार को लगा दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को फिर तगड़ा झटका। एलएसी पर पीछे नहीं हट रहा चीन, लद्दाख सीमा पर 40,000 सैनिक किए तैनात, हो सकता है युद्ध। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी इतना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन अब भी भारतीय इलाकों में सैनिकों के साथ डटा हुआ है और वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे मोदी सरकार की और भी मुश्किलें बढ़ रही हैं।
मेजर जनरल स्तर की दर्जनों बैठक भी हुई हैं, लेकिन फिर भी चीन पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि लद्दाख मोर्चे पर अब चीन ने 40,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद सीधी तरह से सामने निकल कर आ रही कि चीन अभी भी युद्ध करने की स्थिति में भारत से है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जबकि 14 जुलाई को भारत और चीन के कमांडरों के बीच बातचीत हुई थी और सहमति बनी थी कि दोनों सेनाएं बफर जोन से 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगी, लेकिन भारतीय सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हटी और चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे नहीं हटी और बफर जोन में इस समय भी मौजूद है चीनी सेना, जिसके बाद मोदी सरकार और गोदी मीडिया की पोल खुलती नजर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा चुनी हुई सरकार को गिराने की हो रही है साजिश। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार को गिराने के प्रयास हो रहे हैं और इस षड्यंत्र में आपका एक केंद्रीय मंत्री और कुछ कांग्रेस के नेता शामिल हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जीवन रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस कीर्तन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता और हमारी पार्टी के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता शामिल हैं। गहलोत ने पत्र में कहा कि मैं आपका ध्यान राज्य में चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के लिए किए जा रहे प्रयासों और आकृष्ट करना चाहूंगा और इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दलगत राजनीति से उठकर लोक हित की बात की जाए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी से काफी बड़ी मांग की है कि जल्द से जल्द इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। इस बार घर पर ही पढ़नी होगी ईद की नमाज, सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी पर लगा दी योगी सरकार ने रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्यौहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा और कोरोना महामारी तथा बकरा ईद के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। योगी सरकार ने बकरा ईद को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि इस बार फिर से घरों में ही नमाज अदा करनी होगी। मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज नहीं अदा करने दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुर्बानी खुले स्थान में नहीं होगी। साथ ही जिन पशुओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। वहीं धर्म गुरुओं से योगी सरकार ने अपील की है कि वे इस गाइडलाइन को लोगों को बताएं और लोगों को जागरूक करें, जिससे कि जो प्रतिबंध जानवरों पर लगा हुआ है उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सके। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि छोटी से छोटी घटना का भी संज्ञान लिया जाए और कोई भी इन गाइडलाइन का अगर पालन नहीं करता है तो इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल में डाला जाए। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुर्बानी को लेकर और बकरा ईद को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक को भेजा लीगल नोटिस, मांगा 1 रुपए का हर्जाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अपने ऊपर भाजपा में जाने के लिए पैसों की पेशकश करने के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह को लीगल नोटिस भेजा है और 1 रुपए का हर्जाना मांगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मलंगा ने 20 जुलाई को आरोप लगाया था कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनके पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बारे में चर्चा की थी और इसके लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश भी की थी। अब सचिन पायलट ने अपने वकील के जरिए कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह को लीगल नोटिस में झूठे और तुच्छ आरोप लगाने के लिए 7 दिनों के अंदर 1 रुपये राशि और प्रेस के सामने लिखित माफी की मांग की है। कांग्रेस विधायक के आरोपों को पलटवार में आधारहीन व अफसोसजनक बताते हुए खारिज कर दिया था। कहा था कि विधायक से ये बयान दिलवाया गया है और वह उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अब एक लीगल नोटिस सचिन पायलट ने भेज दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट और सिंधिया पर साधा निशाना, कहा लालच के चलते कांग्रेस के साथ किया इन दोनों ने धोखा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद
दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आज फिर से निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस ने काफी कुछ इन दोनों को दिया, लेकिन उन्होंने लालच के चलते कांग्रेस के साथ धोखा किया है। दिग्विजय सिंह ने ये बात राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद कही है। वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी लगातार विधायकों को खरीद रही है और पीएम केयर फंड और कोरोना महामारी में जो भी चंदा देश की जनता ने दिया था उसका दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस की सरकार गिराने का राजस्थान में प्रयास कर रही है। और वहीं आरोप लगाया कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो ये गंभीर आरोप एक बार फिर से सचिन पायलट और सिंधिया पर लगाए गए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो इंडिया आइडिया समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया को डिफेंस, सिविल एविएशन समेत 7 क्षेत्रों में निवेश का दिया मौका। कहा भारत अपार संभावनाओं का देश बनकर उभर रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। उन्होंने दुनिया को डिफेंस, सिविल एविएशन समेत 7 क्षेत्रों में निवेश का मौका देते हुए कहा कि भारत अपार संभावनाओं का देश बनकर इस समय उभर रहा है, खुशहाल और मजबूत दुनिया के लिए अपना योगदान कर रहा है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, इसके लिए हम अपनी भागीदारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में और ज्यादा खुलापन लाने के लिए कोशिशें की हैं और हमारी अर्थव्यवस्था अब तेजी से पटरी पर आ रही है। तो ये काफी बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। कहा राजस्थान में भाजपा के सरकार गिराने के सारे हथकंडे हुए फेल तो रेड जार कर दिया शुरू। जो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर ईडी की छापेमारी को कांग्रेस ने भाजपा की बौखलाहट बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा की केंद्रीय सरकार का ये कारनामा हम लगातार 6-7 महीने से देख रहे हैं और 6-7 दिन से राजस्थान में भी ये दिखाई दे रहा है। जब मोदी और उनकी सरकार के सारे हथकंडे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने में फेल हो गए तो वो अब राजस्थान में जनमत के अपहरण में नाकाम हो गए। तो उन्होंने रेड जॉर शुरू कर दिया और विधायकों के घर तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर ईडी से छापे मारी जा रही है और कहा जा रहा है कि छापे मारकर इनका जो जितना ही पैसा उसको छीना जाए, जबकि काला धन बीजेपी नेताओं के पास है, कांग्रेस के पास नहीं। तो ये गंभीर आरोप फिर से कांग्रेस ने लगाए हैं।